वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो हम इसको देखते हैं कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास यहां पे पार्ट आएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो आज हम यहां से स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। जो पहला पोर्शन हमारे पास रहेगा कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करें। तो फर्स्ट पोर्शन आपके पास है फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से कैसे करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, देखते हैं। तो इनमें बेसिक एक आपके पास रिएक्शन यहां पे मान सकते हो आप। जैसे आपने क्या किया, कोई भी आपके पास एल्कोहलिक ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप, उसके साथ हेलोजन एसिड की आपने रिएक्शन करा दी। हेलोजन एसिड की रिएक्शन कराओगे तो आपके पास यहां से H2O निकलेगा और आपके पास RX प्लस H2O बनेगा। ठीक है, तो ये आपकी इनिशियल जो फर्स्ट रिएक्शन है वो होगी बाय द रिएक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, बाय द रिएक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन से। तो इनमें हेलोजन एसिड बेटा आपके पास कौन कौन से होते हैं आपको पता है। हेलोजन एसिड में अब यहाँ पे कौन कौन से लेते हैं, आपके पास HI है, HCl है, HBr है, HF है, HCl आपके पास है, आप ये हेलोजन एसिड लेते हैं। तो यहाँ पे इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा आपके पास। जनरली अगर आप देखोगे तो आपके पास HI इज मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद आपके पास HBr, उसके बाद आपके पास HCl और लास्ट में आपके पास HF। तो ये इनका क्या है आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन एसिड्स। तो ये आपके पास हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर आप देखते हो। अब इसमें हम फर्दर क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं हम वो देखते हैं। रिएक्शन करेंगे, ये आपके पास है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या होगा हम वो देखते हैं। अब यहां पे ये रिएक्शन आपके पास है। अब दूसरा क्या होगा इनमें रिएक्शन के टाइम पे हमारे पास कि जब हम रिएक्ट करेंगे इन कंपोनेंट्स को तो यहां पे क्या होगा, रिफ्लक्स। क्या होगा, रिफ्लक्स। रिफ्लक्स का मतलब आपको पता है, जब हम किसी भी कंपोनेंट को हीट करते हैं तो वहां पे रिफ्लक्स कंडेंसर एक लगा होता है कंपोनेंट ऊपर, राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपर लगा होता है, जो कूलिंग करने का काम करता है वेपर्स को, और वेपर कूल डाउन होकर वापस से राउंड बॉटम फ्लास्क में आ जाते हैं। तो इस प्रिपरेशन में रिफ्लक्स का यूज होता है आपके पास। तो यहाँ पे अब आपके पास जो R ग्रुप होता है वो तीन तरह का आपके पास है। यहाँ पे प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शियरी है। जब आपके पास प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है उसके साथ OH जुड़ा हुआ है, दूसरा आपके पास सेकेंडरी कोई ग्रुप है, जैसे आपके पास यहाँ पे C है, ये R' है, इसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे H हो जाएगा। तीसरा टर्शियरी आपके पास यहाँ पे जुड़ा हुआ है, R' है, R" है, इसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, जो टर्शियरी ग्रुप होता है यहाँ पे जो R ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करता है सेंट्रल कार्बन के ऊपर इस तरह से। तो सॉरी ये R है, तो यहाँ पे बैक साइड में कोई भी दूसरा R ग्रुप होगा तो यहाँ पे हम लेके चल सकते हैं कि ये C है, ये CH2 है, फिर है, तो ये R ग्रुप है। तो जैसे रिएक्शन में OH नेगेटिव निकलेगा इन सब में, जब हम HX के साथ रिएक्शन करेंगे, जब HX के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपके पास जब ये OH निकलता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये पॉजिटिव चार्ज बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो यहां पे आप लिख सकते हो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। क्या ऑर्डर होता है, टर्शियरी कार्बोकैटायन, फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन, फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो ये जितना स्टेबल है तो इसलिए टर्शियरी जो आपके पास अल्कोहल होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, पर सेकेंडरी उसके बाद होगा, प्राइमरी सबसे कम रिएक्टिव माना जाएगा। तो कम रिएक्टिव के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हीट भी करना पड़ेगा, इसको आप रिफ्लक्स करते हो, अलग अलग कंपोनेंट्स की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो। क्या बनेगा आपके पास, RX बनेगा प्लस में H2O बनेगा।
हाँ, मैकेनिज्म अगर हम इसका देखेंगे तो मैकेनिज्म आपके पास मैं बताऊंगा, अभी आगे बताएंगे हम। ये x आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे CH आपके पास है, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे R डैश हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, ये R है, ये C है, ये R डैश हो जाएगा, ये R डबल डैश हो जाएगा, ये आपके पास x हो जाएगा, प्लस में आपके पास H2O हो जाएगा, H2 हो जाएगा। अगर मैकेनिज्म की इसकी हम बात करें तो मैकेनिज्म में हमारे पास क्या होगा, हम वो देखते हैं। मैकेनिज्म में हम मेनली क्या देखेंगे कि आपके पास जो R और OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो ये वाला ग्रुप होता है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस में HX आपके पास ग्रुप होता है। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला ग्रुप है ये अटैक करता है इस पॉजिटिव पे, तो ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। तो ये अटैक करेगा तो R आपके पास जो ग्रुप है O, यहाँ पे H है, यहाँ पे H, इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आता नहीं, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आते इसके ऊपर आपके पास जो बनेगा फर्दर R पॉजिटिव बनेगा, प्लस में H2O बन जाएगा। तो ये R पॉजिटिव आपके पास है, तो R पॉजिटिव के बाद जो X नेगेटिव है ये इस पे अटैक करेगा और RX आपका बन जाएगा। तो एक इसकी रिएक्शन हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया प्राइमरी कौन सा, टर्शियरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा, रिएक्शन बता दिया मैंने। हाँ, जो आपके पास जनरल जो आपको मैंने बताया, जैसे HI इज द मोस्ट रिएक्टिव आपके पास है, तो HI के साथ यहाँ पे आपको जब यहाँ पे HI लोगे तो सिंपल एट रूम टेम्परेचर आप रिएक्शन करा सकते हो, एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाएगा। तो ये आपका पहला टाइप है रिएक्शन का। इसके बाद हम दूसरा टाइप लेंगे रिएक्शन का बेटा, उसमें आप क्या करोगे हम वो स्टडी करते हैं नेक्स्ट। तो दूसरे टाइप ऑफ रिएक्शन में हम क्या करेंगे वहां पे वो देखते हैं एक बार। सेकेंड टाइप हमारे पास हो जाएगा बेटा, प्रिपरेशन तो हम अल्कोहल से ही कर रहे हैं, फ्रॉम अल्कोहल। तो ए पार्ट आपके पास था क्या पे, फ्रॉम अल्कोहल्स, और अल्कोहल्स में आपके पास जो यहाँ पे आएगा इसका सेकंड पार्ट वो आएगा फ्रॉम या फिर रिएक्शन बाय थायोनाइल क्लोराइड। तो ये थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2, ये थायोनाइल क्लोराइड है। तो जब हम SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे कंपाउंड्स की आपके पास अल्कोहल की, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास अल्काइल हाइड्राइड बनेगा। देखते हैं कैसे, इन प्रेजेंस ऑफ बोलो पाइरिडीन, आपके पास पाइरिडीन की प्रेजेंस में, पिरिडीन बोल दो या पाइरिडीन बोल दो, ये आपके पास कौन सा कंपाउंड होता है मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, लोन पेयर होगा, तो इस तरह से आपके पास ये पाइरिडीन बोलते हैं, ये आपके पास पाइरिडीन होती है बेटा, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगा वो देखते हैं हम। यहाँ पे देखो भाई आपके पास क्या ग्रुप है, लेट हमारे पास है CH3 और यहाँ पे CH2 और OH। लेट हमारे पास कोई भी आपके पास बेटा ROH ग्रुप भी हम ले सकते हैं, वही चीज है, कंबाइन आपके पास SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराई, किसकी प्रेजेंस में बेटा, बोलो पाइरिडीन की प्रेजेंस में। पाइरिडीन एक्ट एज यहाँ पे एक्ट एज बेस, तो यहां पे जो पाइरिडीन होगा वो बेस का काम करेगा, बेस का काम, बेस की तरह रिएक्ट करेगा, बेसिक मीडियम रिएक्शन हो जाएगी, तो ये बेस की तरह काम करेगा, एक्ट एज अ बेस। बनेगा क्या हमारे पास, हम वो देखते हैं। RCl प्लस SO2, देखो SO2 प्लस RCl प्लस HCl यहां पे बन गया, ये आपके पास अगर Cl हम लेते हैं तो यहां पे क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl प्लस SO2, सॉरी ये SO2 प्लस में HCl, ये बनेगा आपके पास। तो ये आपके पास रिएक्शन हो जाएगी थायोनाइल क्लोराइड में। अब यहां पे बेटा ये गैसेस कंपोनेंट होता है, ये भी क्या बनते हैं, फ्यूम्स बनाते हैं। तो ये आपके पास क्या बना, आपके पास क्लोरो इथेन बन गया। IUPAC नाम अगर हम इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1 क्लोरो इथेन, ये 1 क्लोरो इथेन आपके पास बन गया,
क्लियर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या है भाई कि OH ग्रुप जो आपके पास है वो थायोनाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में क्या होता है, वो Cl में कन्वर्ट, यानी कि OH विल रिप्लेस विद Cl एंड अगेन किसके द्वारा होता है भाई, बाय SOCl2। किससे होता है ये, SOCl2 से होता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिकॉज इट इज यूज इन द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल और एल्कोहल तो किसमें भैया आपके पास ये प्रोपेनोइक एसिड में, किसमें काम आता है, यूज टू कन्वर्ट इथेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड। कैसे वो हम देखते हैं भैया, अभी देखो इधर इथेनॉल आपके पास है CH3 CH2OH, हमने SOCl2 लिया, पाइरिडिन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, बनेगा CH3 CH2Cl। अब इसकी रिएक्शन हमने किसकी प्रेजेंस में कराई, पोटेशियम साइनाइड KCN के साथ रिएक्शन करा दी भाई हमने, यहाँ पे KCN के साथ रिएक्शन कराई, निकलेगा क्या, KCl निकलेगा, बनेगा क्या, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा। इसका हमने क्या किया, इसका हमने क्या किया, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, इसका हमने हाइड्रोलाइसिस करा दिया। हाइड्रोलाइसिस करने पे बनेगा क्या, CH3 CH2 CH, आपके पास क्या प्रोपियोनिक एसिड था ना, तो ये C आपके पास क्या बनेगा, O और H बनेगा। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन है किसका, इथेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड कॉमन में भी बोल देते हैं इसका। तो ये कन्वर्जन आपके पास पहला है। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखेंगे बेटा, क्या है यहाँ पे थर्ड वन जो आपके पास है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद PCl3 और PCl5 के साथ। इस रिएक्शन में क्या कहता है वो हम ध्यान देंगे एक बार। यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। रिएक्शन कैसे होगी, 3ROH प्लस PCl3, इट विल कन्वर्ट टू, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास, 3RCl, ये वाले Cl कन्वर्ट होगी, यहां पे OH निकलेगा, ये बनेगा H3PO3, नाम है ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बना, ये एल्काइल क्लोराइड बन गया। तो ये तो प्रिपरेशन किसमें थी भाई, PCl3 की प्रेजेंस में। एग्जांपल देख लो, CH3 CH2OH प्लस PCl3 कन्वर्ट टू, यहां पे CH3 CH2Cl प्लस H3PO3, यहां पे 3 लगाओगे, यहां पे 3 लगाओगे, रिएक्शन हो जाएगी आपकी बैलेंस। तो ये इसका एग्जांपल है, कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं भैया आपके पास, नेक्स्ट जो आपके पास है रिएक्शन विद PCl5। क्या हो जाएगी आपके पास, ROH ग्रुप आपके पास है, PCl5 के साथ रिएक्शन करा दोगे तो आपके पास एक तो बन जाएगा RCl बेटा, ठीक है, एक बन जाएगा आपके पास HCl बेटा, एक बन जाएगा POCl3, ठीक है। ये आपके पास बनेगा। एग्जाम्पल हम कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे पहले वाला लिया वही वाला भी ले सकते हैं आपके पास कोई भी। जैसे आपके पास हमने CH3 CH2OH का लिया था, वही ले लेते हैं, चलो भाई, ठीक है। आपके पास बना CH3 CH2Cl प्लस HCl प्लस POCl3। तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन विद PCl5 and PCl3. The next one reaction is
क्या होगा आपके पास, यहाँ पे एक नेम रिएक्शन आएगी विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज नोन एज ग्रोज प्रोसेस। तो अब हम उसको डील करते हैं, नाम हमारे पास है ग्रोज प्रोसेस। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा बाय, क्या होगा बेटा आपके पास, ग्रोज प्रोसेस। तो इसमें देखेंगे भाई हम नेक्स्ट हमारे पास, अब ग्रोज प्रोसेस क्या कहती है बेटा, हम वो सुनते हैं पहले, ठीक है, बाय ग्रोज प्रोसेस। अब ग्रोज प्रोसेस हमें ये बताती है कि हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड आपके पास है, तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में अगर हम उसको हीट करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्काइल हैलाइड। अल्कोहल आपके पास है तो आप यहाँ पे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो। देखो ये रिएक्शन स्पेशली आपके पास यूज होती है किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ HCl के साथ रिएक्शन के लिए यूज होती है। इसमें आप HBr या HBr HIHF का ज्यादा यूज नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं क्योंकि आपके पास ये रिएक्शन पर्टिकुलर है आपके पास। तो रिएक्शन कैसे होगी देखते हैं भाई, CH3 CH2, आपके पास यहाँ पे OH है, मैं सीधा एग्जांपल ही लेके चल रहा हूं, उसे समझा देंगे तो आप कॉमन एग्जांपल की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। यहाँ पे आएगा HCl, किसकी प्रेजेंस में आपके पास, एनहाइड्रस ZnCl2, हीट करेंगे, बनेगा क्या वो देखते हैं, CH3 CH2, आपके पास Cl, ये बन जाएगा, मेन प्रोडक्ट आपके पास निकलेगा क्या, H2। क्लियर, ये कौन सा था, ये था कौन सा बेटा, प्राइमरी अल्कोहल, रिएक्शन हो गई। दूसरा आएगा CH3 CH2 OH, यहां पे क्या हो जाएगा, CH3, यहां पे आ गया सेकेंडरी अल्कोहल, रिएक्शन हो जाएगी HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। इस पे आपको लो टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा, कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, ऑलमोस्ट नॉर्मल। तो यहां पे हो जाएगा CH3 CH2 Cl प्लस H2O, यहां पे H ये था तो आपका CH3 आ जाएगा। ये होता है सेकेंडरी अल्कोहल। तीसरा देखो CH3C, टर्शरी लगाएंगे तो CH3 इधर CH3 इधर, ये आ गया OH, रिएक्शन हो गई आपके पास HCl के साथ, यहां पे आपको रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी। इट डू नॉट रिक्वायर्ड एनी पर्टिकुलर क्या पे रिएजेंट फॉर द ऑकरेंस ऑफ दैट रिएक्शन। क्यों जरूरत नहीं है वो ये कंप्लीट करने के बाद मैं बताऊंगा आपको। देखते हैं भाई, ये निकला, बना क्या, CH3C, यहां पे Cl, यहां पे CH3, यहां पे CH3 प्लस आपके पास आ गया, बोलो भाई, H2O। ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड बन गया, टर्शरी। अब अगर आपको याद हो, मैंने बोला था क्या, टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, यानी कि टर्शरी वाला अल्कोहल सबसे कम स्टेबल, तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है, वो ये आता है कि व्हाई वी यूज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। हमने एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्यों लिया, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड हमने क्यों लिया, देखते हैं बेटा। अब ZnCl2 आपके पास होता है तो ये Zn2 पॉजिटिव फॉर्म में होता है, और Zn2 पॉजिटिव फॉर्म में आपके पास जो है, ये जो आपके पास कोई भी अल्कोहल था, अल्कोहल पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन OH पे होते हैं, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, तो यहां पे ये जो है ये आपके पास लेविस एसिड की तरह ट्रीट करता है, लेविस एसिड की तरह, और ये OH ग्रुप जो है वो लेविस बेस की तरह ट्रीट करता है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है बेटा कि वो लेविस एसिड लेविस बेस को याद कैसे करें। उसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं। देखो बेटा, यहां पे आप लिखते हो लेविस एसिड, यहां पे लिखते हो लेविस या लिवाइस बेस,
शॉर्ट में लिखते हो La, शॉर्ट में लिखते हो Lb, यही है। तो बेटा लेविस एसिड और लेविस बेस को याद करने का जो आपका तरीका है वो देखो, इसको आप लिखोगे क्या, लेविस बेस, दूसरा बोलोगे ले भाई, मतलब इलेक्ट्रॉन पे डोनर क्या होगा आपका, लेविस बेस होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, लेविस एसिड, कहता है ला आने दे, जो आने दे कह रहा है वो क्या है, लेविस एसिड आपका है। तो इस तरह से आप लेविस एसिड और लेविस बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो कौन सा बना, ले भाई वाला, देने वाला, तो ये लेविस बेस है। ये कौन बना, ला आने दे वाला, लेविस एसिड वाला। तो ये आपके पास है। तो ये बेटा जिंक इजीली इसमें से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा और इसको तोड़ने में हेल्प करेगा, और आर और ओ यानी कि सी और ओ बॉन्ड होगा वो वीक होता चला जाएगा अगर जिंक आपके पास एनहाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है तो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो Cl नेगेटिव जल्दी टूट जाएगा। दूसरा केस कहता है अगर हाइड्रेटेड हो तो कहता है हाइड्रेटेड अगर जिंक 2 पॉजिटिव है तो जो वाटर मॉलिक्यूल आपके पास है उसके लोन पेयर जो आपके पास होंगे वही इसको फुलफिल कर देंगे, इसकी वैलेंसी को या इसकी लेविस एसिडिक नेचर को। जब यही फुलफिल कर देंगे तो जो आपके पास CO बॉन्ड में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो नहीं आएगा, तो ये बॉन्ड वीक नहीं होगा, तो ये OH टूटेगा नहीं। जब OH नहीं टूटेगा तो यहाँ पे CX बॉन्ड वीक बनेगा, समझ आया। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं, कर सकते हैं भाई सभी, बोलो। तो इस तरह से आपके पास ये ग्रोथ प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आपके पास है। अब एक और छोटी सी चीज आपके पास आती है भाई, हम कई बार रिएक्शन क्या करते हैं, देखो इधर CH3 CH2, देखो रिएक्शन में आपके पास क्या होगा, पहली चीज तो मैं आपको बता चुका हूं कि अल्काइल हैलाइड वाला क्या केस बनेगा या क्या होगा आपके पास। एक और केस यहाँ पे आता है, ये आपके पास है बेटा, यहाँ पे आपके पास क्या होगा CH3, यहाँ पे आपके पास हो गया CH3 और ये आपके पास हो गया CH2 और यहाँ पे आपके पास OH ग्रुप कोई है, ठीक है। अब इसमें आपके पास कोई HCl आपने डालना है, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में आप यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ पे बनेगा क्या। तो देखो भाई हमारे पास क्या है, पहली चीज जो आएगी इंटरमीडिएट वो क्या बनेगा, वो आपके पास जो पहली होगी, देखो ये तो निकलना है, बोलो फिर क्या होगा आपके पास, ये बनेगा, ये C है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH2 पॉजिटिव, ठीक है, और प्लस में OH नेगेटिव। अब बेटा ये तो प्राइमरी है विच इज लिस्ट स्टेबल, क्योंकि ज्यादा चार्ज आएगा इस पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम होगी लेकिन पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी मैक्सिमम होगी प्राइमरी पे। तो ये रीअरेंज हो जाएगा, ये यहां आ जाएगा। जैसे ये यहां आता है तो इससे एक नया कंपाउंड बनेगा, नया मॉलिक्यूल CH3, यहाँ पे C, ये CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, ये पॉजिटिव। अब ये बेटा टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन गया। और मैंने पूरे इस वीडियो में आपको कई बार बताया कि पॉजिटिव ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होता है। अब ये वाला स्टेबल बना तो ये जो OH नेगेटिव है ना ये इजीली यहाँ अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3C। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सॉरी X होगा, यहाँ पे आपके पास X ग्रुप यानी कि Cl ग्रुप होगा। ये Cl ग्रुप इजीली यहाँ अटैक करेगा, ये Cl आएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा एज कंपेयर टू ये वाला प्रोडक्ट बनेगी। तो दिस इज आपके पास क्या था, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, तो वो आपके पास कंप्लीट हो गई है। बाकी हम करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो बच्चों वीडियो को बार बार देखते रहें, फायदा उठाते रहें। लॉकडाउन के टाइम पे आप घर पे हैं तो उसको एडवांटेज बनाएं, डिसएडवांटेज ना बनाएं अपनी, ठीक है। और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहें बेटा, हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी और हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते हैं।